नमस्कार। डाकिया.com ट्रेनिंग सीरीज के 5वें चैप्टर में आपका स्वागत है। इस चैप्टर में हम सब सीखेंगे डाकिया.com पर पार्सल बुकिंग का पूरा प्रोसेस, शुरू से लेके बुकिंग कंफर्मेशन तक। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। डाकिया.com के पोर्टल पर पहुंचकर सबसे पहले आपके सामने आएगा एक स्मार्ट कैलकुलेटर। ये स्मार्ट कैलकुलेटर आपको आपके पार्सल और कुरियर टाइप के अकॉर्डिंग अलग-अलग लॉजिस्टिक पार्टनर्स के प्राइजेस को एक ही जगह पर दिखाएगा, ताकि आप कंपैरिजन करके लॉजिस्टिक पार्टनर चूज कर सकें। स्मार्ट कैलकुलेटर को यूज करने के लिए सबसे पहले जहां से कुरियर भेजना है वहां का पिन कोड भरें और उसके बाद जहां तक कुरियर भेजना है वहां का पिन कोड भरें। इसके बाद पार्सल की लेंथ, विड्थ और हाइट को सेंटीमीटर्स में भर दें और फिर पार्सल का एक्चुअल वेट ग्राम्स में भरें और इस इंफॉर्मेशन को सबमिट कर दें। आपके सामने सभी लॉजिस्टिक पार्टनर्स की लिस्ट प्राइजेस के साथ आ जाएगी। फिर आप उनमें से अपनी इच्छा अनुसार डिलीवरी पार्टनर चूज कर सकते हैं। जिस भी पार्टनर के साथ बुकिंग करनी है, उसके नीचे दिए गए बुक नाउ बटन पर क्लिक करिए। मान लीजिए आपने इंडिया पोस्ट को चूज किया है। अब अगला स्टेप होगा पिकअप एड्रेस भरना। याद रखिए, ये ऑप्शन सिर्फ तभी आएगा जब आपने अपना पिकअप एड्रेस यानी दुकान का एड्रेस नहीं भरा होगा। ये वन टाइम ऑप्शन है और एक बार आपने पार्सल का पिकअप एड्रेस भर दिया, फिर ये बाय डिफॉल्ट सेट हो जाएगा और इसे आप बार-बार चेंज नहीं कर पाएंगे। पिकअप एड्रेस वो एड्रेस होगा जहां से इंडिया पोस्ट पार्सल्स उठाकर डिलीवरी के लिए ले जाएगा। फिर आपके सामने एक फॉर्म खुलेगा जिसमें आपको सारी डिटेल्स ध्यान से भरनी होती हैं। सबसे पहले आपको आर्टिकल टाइप चूज करना होगा। आप चूज कर सकते हैं स्पीड पोस्ट यानी कि जो हवाई रास्ते से जाता है, या फिर बिजनेस पार्सल जो सरफेस या जमीनी रास्ते से जाता है। जब भी आपको हैवी पार्सल भेजने हो तो आप बिजनेस पार्सल का ऑप्शन ही चूज करें। फिर बारी आती है डेस्टिनेशन पिन कोड भरने की। ये वही पिन कोड होगा जहां आपको पार्सल भेजना है। उसके बाद लेंथ, विड्थ, हाइट सेंटीमीटर्स में और एक्चुअल वेट ग्राम्स में भरना होगा। ये डिटेल्स सही भरना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी से आपका टैरिफ और पिकअप चार्जेस कैलकुलेट होते हैं। आइटम कैटेगरी से सही कैटेगरी चूज करें। आइटम का नाम या डिस्क्रिप्शन अच्छे से भरें। क्वांटिटी और प्राइस फिल करें, फिर प्रोसीड पर क्लिक करें। एक बात का ध्यान रखना जरूरी है, आइटम्स का प्राइस सही से मेंशन करें। याद रखिए, डाकिया.com पार्सल लॉस या डैमेज के लिए लायबल नहीं होता है। इस बात की जानकारी आप सेंडर को पहले से ही दे दीजिए। अगर सेंडर कोई वैल्यूएबल आइटम भेज रहा है तो हम रिकमेंड करते हैं कि सेंडर खुद किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस ले ले। कुरियर कंपनी सिर्फ सर्टिफिकेट ऑफ फैक्ट्स ही देगी, लेकिन पैसा इंश्योरेंस कंपनी देगी, डाकिया.com नहीं। प्रोसीड पर क्लिक करते ही प्लेटफॉर्म आपको पार्सल भेजने के चार्जेस दिखा देगा, जिसमें बेस टैरिफ, जीएसटी और टोटल टैरिफ मेंशन होगा। टैरिफ चेक करने के बाद आपको चूज करना होगा कि आपको पिकअप चाहिए या नहीं। अगर आप पार्सल खुद पोस्ट ऑफिस ड्रॉप करना चाहते हैं तो नो को चूज करें। अगर पिकअप चाहिए तो यस चूज करें। लेकिन ध्यान रहे, इंडिया पोस्ट में पिकअप के अलग चार्जेस होते हैं जो ₹5 से शुरू होते हैं। अगर आप इंडिया पोस्ट के अलावा कोई और कुरियर पार्टनर चूज करते हैं तो भी सबसे पहले आपको पिकअप एड्रेस ही भरना होगा। फिर आपके सामने एक फॉर्म खुलेगा जिसमें आपको सभी डिटेल्स अच्छे से भरनी होगी और फिर प्रोसीड पर क्लिक करना होगा। प्रोसीड करने के बाद आपको दो अलग-अलग तरह के ऑप्शंस और चार्जेस दिखाई देंगे। एक होगा B2C एयर और दूसरा होगा B2C सरफेस। B2C एयर का मतलब है पार्सल एयर के थ्रू डिलीवर किया जाएगा और B2C सरफेस का मतलब है पार्सल रोड के जरिए डिलीवर होगा। दोनों के प्राइजेस और डिलीवरी स्पीड अलग-अलग होंगे। कुरियर टाइप के कॉलम में आप अपनी इच्छा अनुसार B2C एयर या B2C सरफेस चूज कर सकते हैं और फिर प्रोसीड पर क्लिक करें। अब चाहे आपने इंडिया पोस्ट या कोई और कुरियर पार्टनर चूज किया हो, दोनों ही केसेस में आप एक ऐसे पेज पर पहुंचेंगे जहां आपको सेंडर यानी पार्सल भेजने वाले व्यक्ति की इंफॉर्मेशन भरनी होगी। सेंडर का नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस, पिन कोड, सिटी, ईमेल, सब कुछ ध्यान से और सही तरीके से भरिए। ये इंफॉर्मेशन सिर्फ पहली बार ही भरनी होती है। उसके बाद जब भी सेंडर दोबारा आपके दुकान पर कुरियर बुकिंग के लिए आता है, आप सिर्फ उसका मोबाइल नंबर डालेंगे और सिस्टम ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स फॉर्म में भर देगा। सेंडर की केवाईसी भी एक जरूरी स्टेप है। केवाईसी के लिए आपको चाहिए होगा सेंडर के आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या कोई और गवर्नमेंट अप्रूव्ड आईडी कार्ड की फोटो और सेंडर का मोबाइल नंबर, ताकि उसके नंबर की वेरिफिकेशन की जा सके। आपको सेंडर का मोबाइल नंबर भरना है और सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है। सेंड ओटीपी पर क्लिक करते ही आपके पास एक ओटीपी आएगा, जिसको भरने के बाद आपको सेव सेंडर पर क्लिक करना है। तो लीजिए, आपके सेंडर की डिटेल्स पोर्टल पर सेव हो गई हैं। अब अगला स्टेप है रिसीवर की डिटेल्स भरना।
याद रखिए, एड्रेस में कंप्लीट एड्रेस विद लैंडमार्क, करेक्ट पिन कोड और वैलिड फोन नंबर देना बहुत जरूरी है। अगर गलत एड्रेस या फोन नंबर दिया गया तो पार्सल डिले या रिटर्न हो सकता है। बुकिंग के वक्त ही सेंडर को इन्फॉर्म करें कि अगर पार्सल वापस आता है तो आपको यानी दुकानदार को लॉजिस्टिक पार्टनर्स को कुरियर रिटर्न होने के चार्जेस देने होंगे। इसलिए सेंडर आपको सारी इंफॉर्मेशन करेक्ट दे। आप सेंडर को यह भी सूचित करें कि अगर कोई भी पार्सल किसी कारण से भी वापस आता है तो लॉजिस्टिक पार्टनर्स जो रिटर्न चार्जेस आपसे लेंगे वो आप सेंडर से ही लेकर उन्हें देंगे। अगर पार्सल रिसिपिएंट तक डिलीवर नहीं हो पाता तो कुरियर कंपनी उस पार्सल को पिकअप लोकेशन पर वापस भेज देती है। इसे कहते हैं RTO यानी रिटर्न टू ओरिजिन। RTO होने के कुछ कॉमन रीजंस हैं: कस्टमर अनअवेलेबल, रॉन्ग या इनकम्प्लीट एड्रेस, पार्सल एक्सेप्ट करने से रिफ्यूजल। RTO चार्जेस कुरियर कंपनी आपसे लेती है, जिसमें हो सकता है पार्सल को वापस लाने का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, हैंडलिंग या वेयरहाउस चार्जेस, और कभी-कभी RTO का चार्ज बुकिंग प्राइस से भी ज्यादा हो सकता है। इसलिए पार्सल को ध्यान से बुक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंडर और रिसीवर का एड्रेस सही से लिखिए। रिसीवर के कम से कम 2 फोन नंबर्स लिखिए और सेंडर को पहले से ही इन्फॉर्म करिए कि RTO होने पर उन्हें एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ेंगे। सारी डिटेल्स भरने के बाद एक बार सब चेक कर लीजिए: सेंडर इन्फो, रिसीवर इन्फो, चार्जेस, पिकअप एड्रेस और भी सब कुछ। फिर प्रोसीड बटन पर क्लिक करते ही आपके सामने डिक्लेरेशन एंड टर्म्स एक्सेप्टेंस का एक मैसेज बॉक्स खुलेगा। उसे अच्छे से रीड करें। यहाँ मेंशन्ड होगा कि आप ये कंफर्म करते हैं कि आप कुरियर में कोई भी रेस्ट्रिक्टेड आइटम्स नहीं भेज रहे हैं। आपने जो भी वेट और डायमेंशंस प्रोवाइड किए हैं वो सब करेक्ट और एक्यूरेट हैं। सेंडर की KYC आपने गवर्नमेंट गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही अपलोड की है। पैकेजिंग गाइडलाइंस भी आपने अच्छे से फॉलो की है और आपने इनवॉइस या फिर हाउस होल्ड डिक्लेरेशन पार्सल पर पेश कर दिया है। सब पॉइंट्स को पढ़ने के बाद आई हैव रेड एंड एक्सेप्टेड ऑल द अबव गाइडलाइंस के सामने टिक कीजिए। टिक करते ही आपकी बुकिंग कंप्लीट हो जाएगी। बुकिंग के बाद एक ट्रैकिंग आईडी जनरेट होती है। प्रिंट रिसिप्ट बटन पे क्लिक करके लेबल प्रिंट करें और पार्सल के ऊपर चिपका दें। ध्यान रहे, ट्रैकिंग आईडी क्लियरली दिखनी चाहिए और रिसिप्ट अच्छे से पार्सल पर लगी होनी चाहिए। ट्रैकिंग आईडी और लेबल पार्सल पर कैसे लगाना है ये दोबारा समझने के लिए चैप्टर 4 को रेफर करें। पार्सल जब पिकअप के लिए रेडी हो जाए तब उसे वेइंग मशीन पर रखकर एक फोटो जरूर लें। ये फोटो आपको वेट डिस्प्यूट से बचने में मदद करेगी। आप चाहे तो इस फोटो को dakia.com प्लेटफॉर्म के हिस्ट्री सेक्शन में पार्सल रिकॉर्ड के साथ अपलोड भी कर सकते हैं, ताकि आपके पास प्रूफ बना रहे कि पार्सल की सारी डिटेल्स सही थी। बस यही था dakia.com पर पार्सल बुकिंग का पूरा प्रोसेस। सिंपल, स्टेप बाय स्टेप और एजेंट फ्रेंडली। आपने इस ट्रेनिंग सीरीज में डाकिया के बिजनेस मॉडल, एजेंट बेनिफिट्स, ऑनबोर्डिंग प्रोसेस, पैकेजिंग रूल्स और अब बुकिंग फ्लो जैसे हर इंपॉर्टेंट पहलू को डिटेल में समझ लिया है। अब आप तैयार हैं एक जिम्मेदार, डिजिटली एनेबल्ड dakia.com एजेंट बनने के लिए, जहां हर पार्सल के साथ सिर्फ सामान नहीं, भरोसा भी डिलीवर होता है। यह सिर्फ एक जॉब नहीं, एक अपॉर्चुनिटी है अपना खुद का बिजनेस खड़ा करने की। तो चलिए, नए जमाने के dakia.com मित्र बन जाइए, जहां आपका स्टोर आपकी पहचान बनेगा। अगर आपके पास किसी भी चैप्टर से रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो आज ही 01615211 पर कॉल करके अपने हर डाउट को क्लियर कीजिए। dakia.com, आपके डाक का डिजिटल साथी।